एवरीवन, आई एम कार्तिका एंड वेलकम टू लीगल एड्स यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम प्लीज कम अप विद अ वीडियो फॉर क्यूरी 2025 फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। सो हियर वी आर। तो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस देखने से पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एनआरआई कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर टिल 13 जनवरी। राउंड वन के लिए जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको दो राउंड में देना पड़ेगा, राउंड वन एंड राउंड टू। तो अगर आप राउंड वन के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो द लास्ट डेट इज 27 मार्च एंड राउंड टू के लिए द लास्ट डेट इज 29 अप्रैल। और अगर एग्जाम डेट्स की बात करें तो एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है वो होगा 19 जनवरी तक। ये ऑनलाइन होगा। एंड जो स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सन इंटरव्यू है वो होंगे 24 जनवरी से 26 जनवरी तक। अब अगर इंडियन कैंडिडेट्स की बात करें तो राउंड वन की डेट इज फॉर एंट्रेंस टेस्ट इज 6 अप्रैल एंड ये सेंटर पे जाके देना होगा। एंड स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सन इंटरव्यू की डेट्स आर फ्रॉम 11th to 15th of April। और अगर राउंड टू की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट होगा 9th of May को एंड स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सन इंटरव्यू होंगे 15th to 18th of May। देन उसके बाद ये है वेबसाइट की लिंक एंड ये है रजिस्ट्रेशन लिंक। ये दोनों लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो अगर वेबसाइट की लिंक पे आप जाएंगे तो ये ओपन होगा। इसके बाद सीधे आपको एडमिशन्स पे क्लिक करना है एंड अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक करना है। इसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट स्कूल ऑफ लॉ। देन उसके बाद सारे जो प्रोग्राम्स हैं स्कूल ऑफ लॉ में अवेलेबल उनकी लिस्ट आ जाएगी। एंड जो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में है, दैट इज बैंगलोर सेंट्रल कैंपस। तो आपको डायरेक्टली यहाँ अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो जाएगी। इसके बाद अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो आपको जस्ट लॉग इन करना है। अगर रजिस्टर नहीं किया है तो आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। देन अगर लॉगिन कर लिया है तो उसके बाद डायरेक्टली आपको लॉगिन करना है एंड ये पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको जाना है न्यू एप्लीकेशन। तो ये सारे कोर्सेज हैं जिसमें आपको वापस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अपन सिलेक्ट करेंगे अगर बी ए एल एल बी ऑनर्स तो जस्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है एंड ये पेज ओपन हो जाएगा। तो अब चालू करते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। तो बी एल एल बी ऑनर्स आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो। अगर लोकेशन की बात करें तो बैंगलोर सेंट्रल कैंपस फर्स्ट। सेकेंड हम सिलेक्ट कर लेते हैं बी एल एल बी ऑनर्स दिल्ली कैंपस एंड थर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं बी एल एल बी ऑनर्स इन पुणे कैंपस। तो एक बार आपने फॉर्म सिलेक्ट कर लिए हैं उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड योर प्रोफाइल फोटो एंड सेव एंड प्रोसीड। अब अगर सेव एंड प्रोसीड कर दिया है इसके बाद फिर आएंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आपको तीनों सिलेक्ट करना है एंड अगेन सेव एंड प्रोसीड। उसके बाद आपको सारी आपकी इंफॉर्मेशन भरना है, पर्सनल डिटेल्स, नेशनलिटी। देन अगर आप एनआरआई कैंडिडेट हो, आप एनआरआई कोटा से करना चाहते हो तो आपको येस करना है और एल्स जो इंडियन कैंडिडेट्स हैं उनको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आधार कार्ड डिटेल्स अगर आप फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी। स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स इफ एनी, एक्स्ट्रा करिकुलर डिटेल्स इफ एनी, सेव एंड प्रोसीड। याद रखना हर स्टेप पे सेव एंड प्रोसीड करना है क्योंकि अगर सेव नहीं करोगे तो आपका फॉर्म भी सेव नहीं होगा, वापस सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। करंट एड्रेस फिल करना है। देन उसके बाद आएगी पेरेंट इन्फॉर्मेशन। मेक श्योर कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो, ना ही आपके नाम में ना ही पेरेंट्स के इन्फॉर्मेशन में। देन उसके बाद आपको फिल करना है आपके टेंथ की डिटेल्स कि आपने कौन से बोर्ड से टेंथ स्टैंडर्ड क्लियर किया है, ईयर ऑफ पासिंग, मंथ ऑफ पासिंग, कंट्री एंड स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। आपने कौन से स्कूल से किया है, वो कौन सी स्टेट में है, ये सब आपको फिल करना है। आपको आपकी टेंथ की मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ेगी एंड उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन और टोटल मार्क्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। परसेंटेज वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद आपको आपके स्कूल का नाम सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको फिल करने हैं आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड की डिटेल्स। अगर अभी आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो आप आपके 11th स्टैंडर्ड की डिटेल्स फिल कर सकते हैं और एल्स अगर आपने 12th क्लियर कर लिया है तो आप 12th की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अगेन यू हैव टू सिलेक्ट सेव एंड प्रोसीड। उसके बाद आपको जो फॉर्म है उसमें सारी जो आपकी डिटेल्स हैं वो एक बार रिव्यू करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो एक बार वापस से चेक कर लेना कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, और अगर कोई मिस्टेक की है तो वापस आप उस टैब पे जाकर चेंजेस कर सकते हो। रिव्यू करने के बाद आपको लास्ट में ऑप्शन आएगा आई कंफर्म का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे एक पॉपअप आएगा जिसमें होगा प्लीज टेक अ मोमेंट टू रिव्यू योर एप्लीकेशन डिटेल्स।
इसके बाद अगर आपने यहाँ कंफर्म कर दिया है, इसके बाद आप आपके फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। अगर कोई डिटेल सही नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हो, वापस उसको चेंज कर सकते हो। और जैसे आप यहाँ कंफर्म पे क्लिक करोगे, फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है इंडिया में देना है, इंडिया के बाहर देना है। इंडिया के बाहर सिर्फ एनआरआई कैंडिडेट्स दे सकते हैं। अगर आप इंडिया में दे रहे हो तो आपको एंट्रेंस टेस्ट डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, एंड उसके बाद आपको स्टेट और सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है। उसके बाद स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी आपको वेन्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड डेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये ऑप्शन जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे वो आ जाएगा। एंड अगर किसी भी बच्चे को दोनों राउंड्स में अपेयर होना है तो उनको दो अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, क्योंकि एक फॉर्म में आप एक ही डेट सिलेक्ट कर सकते हो। मूविंग ऑन, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट, और फिर आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां से आपको पेमेंट करना है। अगर आपने एक ही फॉर्म फिल किया है तो 1700 पे करना पड़ेगा, और अगर दोनों राउंड्स में अपेयर होना है, दो फॉर्म फिल किए हैं, तो दोनों का अलग अलग पेमेंट होगा 1700 का। देन उसके बाद पे करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर क्यूली फॉर्म फिलिंग. What else you want to know about QLE? Do let us know in the comment section below.